नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में लगातार 2 दिन आज और कल शिमला में आयोजित होगी। महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए जाने के दृष्टिगत पहली बार लगातार 2 दिन मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर बाद हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस सुस्ती पर सवाल उठाए और कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ऐसे में प्रदेश सरकार भी गंभीरता दिखाए। हिमाचल प्रदेश की सरकार कौन से ऐसे कारण से कार्रवाई नहीं कर रही है जो पाकिस्तान परस्ती दिखाई दे रही है, वो चिंताजनक। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक अधिकृत तौर से अनाधिकृत तौर से जो रह रहे हैं, उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। पिछले दिनों में हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं किया। प्रदेश की सरकार वोटों के हित में देश हित को दरकिनार कर रही है। सोलन में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई तय है, लेकिन हिमाचल में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दे रही हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चंबा में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांगड़ा से भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वे इस दिशा में तुरंत कदम उठाएं ताकि प्रदेश में अमन चैन बना रहे। केंद्र की हमारी जो सरकार थी उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ये फैसला हुआ था कि जितने पाकिस्तानी हैं इस देश में उनको एकदम से 48 घंटे का समय देके बाहर करने का काम किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक ये हुआ नहीं। तो इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देके कहा जाए कि जो हिमाचल प्रदेश में जितने पाकिस्तानी हैं उनको एकदम से इस देश से बाहर निकालने की कोशिश करें। इसलिए आज हमने मेमोरेंडम। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने ठियोग में विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढने और वापस भेजने में गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार की इस सुस्ती पर चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के देश विरोधी काम कर रही है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी भाजपा ने इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेशवासियों को अभी कुछ और दिन मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के 5 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग स्थानों पर आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भी अंधड़, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर घने बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर वर्षा भी हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि, आंधी और अंधड़ से कृषि और बागवानी को व्यापक नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के सह संयोजक संजय चौहान ने इस नुकसान के आकलन और मुआवजे की सरकार से मांग की है। फल जिसमें मुख्यतः सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी, आम आदि की फसलों को जो है भारी नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि और भारी वर्षा से जो है फसलों को जो है बहुत नुकसान हुआ है और आज जिस संकट में किसान जो है वो जूझ रहा है, हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं अपने राजस्व विभाग को जो है तुरंत आदेश दे कि इनका जो है मूल्यांकन किया जाए और इसका जो है तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों और बागवानों को जो है इस संकट की घड़ी में
राहत प्रदान हो सके। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में इन दिनों गेहूं और जौ की कटाई जारी है, लेकिन लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी व कटी हुई फसलें खेतों में ही खराब हो रही है। किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।